अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 28 जुलाई 2010 पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई गमज़दा और नाकाबिले फरामोश दिन था जब पाकिस्तान की निजी एयरलाइन एयर ब्लू की परवाज़ एयर ब्लू 202 इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों से टकरा गई और उसमें मौजूद तमाम मुसाफिर जाँ भाग हो गए। दोस्तों, आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से मुहर्रिकात और वजूहात थी जिसकी वजह से ये दिलसोज वाक़या पेश आया। अट्ठाईस जुलाई 2010 जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से एक मामूल की परवाज़ एयर ब्लू 202 बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद के लिए रवाना होती है। अमले के 6 अरकान समेत कुल 152 मुसाफिरों पर मुश्तमिल ये फ्लाइट सुबह 7:41 पर टेक ऑफ करती है। फ्लाइट के कप्तान परवेज इकबाल चौधरी, उम्र 61 साल, इनका टोटल एक्सपीरियंस 25,497 फ्लाइट आवर्स। इनके साथ फर्स्ट अफसर मुंतजिब अहमद, उम्र 34 साल, जो कि फॉर्मर F-16 पायलट इन एयरफोर्स रह चुके हैं, और इनका टोटल एक्सपीरियंस 1837 फ्लाइट आवर्स, इंक्लूडिंग 286 आवर्स ऑन एयरबस 320 सीरीज। एयरक्राफ्ट टाइप एयरबस 321, जिसे साल 2000 में बनाया गया और अब तक 34,000 फ्लाइट आवर्स मुकम्मल कर चुका होता है। पायलट इन कमांड परवेज इकबाल फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट अफसर फ्लाइट मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। टेक ऑफ के थोड़ी ही देर बाद पायलट इन कमांड फर्स्ट अफसर की नॉलेज को टेस्ट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जिससे फर्स्ट अफसर का एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है। सवालों जवाब का ये सिलसिला टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे बाद तक जारी रहता है। पायलट इन कमांड की जानिब से कॉकपिट में पैदा किए गए इस माहौल से ये अज्यूम किया जा सकता है कि किसी भी मुमकिन गड़बड़ की सूरत में फर्स्ट अफसर की जानिब से अपने पायलट इन कमांड को टोकना या उसकी गलती की निशानदेही करना मुश्किल होगा। आठ 8:50 पर फ्लाइट क्रू की जानिब से एटिस यानी ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस को सुना जाता है, जिससे फ्लाइट क्रू को पता चलता है कि बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद में रनवे इंजूज रनवे 12 है। रनवे 30 पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो कि एयरक्राफ्ट को लैंडिंग में मदद देता है, इंस्टॉल होने की वजह से बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद में आमतौर पर रनवे इंजूज रनवे 30 होता है, लेकिन उस दिन विंड फैक्टर की वजह से रनवे इंजूज रनवे 12 होता है। ऐसी सूरत हाल में आमतौर पर पायलट्स ILS रनवे 30 पर आते हैं, और जब रनवे विजुअल होता है तो पब्लिश्ड प्रोसीजर के मुताबिक 45 डिग्री का राइट टर्न लेने के बाद 30 सेकंड के लिए सेम हेडिंग पर फ्लाई करते हैं। उसके बाद लेफ्ट टर्न किया जाता है और रनवे के साथ विजुअल कांटेक्ट रखते हुए रनवे के पैरेलल फ्लाई किया जाता है। रनवे 12 के थ्रेशोल्ड के बिल्कुल सामने पहुंचने के बाद वो मजीद 20 सेकंड के लिए सेम हेडिंग मेंटेन रखते हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट लेफ्ट टर्न लेता है और फाइनल रनवे 12 पे इस्टेब्लिश हो जाता है। इस सारे प्रोसीजर को विजुअल सर्कलिंग कहा जाता है, और इस दौरान किसी भी वक्त रनवे से विजुअल कांटेक्ट खत्म हो जाने पर एयरक्राफ्ट को अप्रोच कैंसिल करते हुए गो राउंड करना पड़ता है। उस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बारिश हो रही होती है और विजिबिलिटी महज 3500 मीटर हो चुकी होती है। कैप्टन फर्स्ट अफसर को फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में 4 नेव पॉइंट्स फीड करने को कहता है। क्योंकि फर्स्ट अफसर पहले ही बहुत डांट खा चुका होता है, इसकी वजह से वो कैप्टन की जानिब से दी गई इन गैर कानूनी इंस्ट्रक्शंस को चैलेंज नहीं करता। आठ 8:58 पर फ्लाइट एयर ब्लू 202 अपना डिसेंट शुरू करती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से पायलट को हिदायत मिलती हैं कि वो ILS रनवे 30 पर आए और विजुअल सर्कलिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रनवे 12 से लैंडिंग करे। ताहम पायलट के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही प्लान चल रहा होता है।
वो एटीसी को बताए बगैर विजुअल सर्कलिंग के बजाय एयरक्राफ्ट को नेव मोड पर फ्लाई करने की प्लानिंग कर चुका होता है। दोस्तों, सादा अल्फाज में नेव मोड में पायलट अपने एयरक्राफ्ट के फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में अपनी मर्जी के वे पॉइंट्स फीड करता है और एयरक्राफ्ट उन वे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए फ्लाई करता है। 4:35 और 44 सेकंड पर एयरक्राफ्ट ILS रनवे 30 पे स्टेब्लिश होता है, जबकि दोनों ऑटो पायलट्स इंगेज पोजीशन पर होते हैं। चार 4:37 और 27 सेकंड पर इस्लामाबाद VOR के ऊपर पहुंचकर एयरक्राफ्ट राइट टर्न करता है, जबकि उसका अल्टीट्यूड उस वक्त 2500 फीट होता है। राइट टर्न करने के बाद क्रू की जानिब से एयरक्राफ्ट को 2300 फीट डिसेंड करने की हिदायत मिलती है, जबकि उस जगह मिनिमम डिसेंट अल्टीट्यूड 2500 फीट होता है, जहां पे ATC की जानिब से पायलट को होल्ड करने और मौसम के बेहतर होने का इंतजार करने का मशवरा भी दिया जाता है, मगर पायलट इन कमांड इसे हंसी में टाल देता है। इसके अलावा पायलट की जानिब से ATC को यह बताया जाता है कि वो रनवे से विजुअल हैं, हालांकि ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के मुताबिक वो रनवे से विजुअल नहीं होते। और विजुअल सर्कलिंग के स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक अगर रनवे आपको विजुअल नहीं है तो आप गो राउंड करेंगे। पायलट की जानिब से की गई गलत बयानी का मकसद दरअसल ATC को चुकमा देना था कि वो विजुअल सर्कलिंग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो लोग PBD यानी प्लेस बेयरिंग डिस्टेंस की मदद से बनाए गए वे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए लैंडिंग करने का प्लान कर चुके होते हैं। कैप्टन की जानिब से फर्स्ट अफसर को सेकेंडरी फ्लाइट प्लान एक्टिवेट करने का हुक्म मिलता है, जो उसने थोड़ी देर पहले कैप्टन के कहने पर फीड किया था। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके बाद कॉकपिट की क्रू की जानिब से सीरीज ऑफ मिस्टेक्स की जाती हैं, जो कि इस हादसे का सबब बनती हैं। विजुअल सर्कलिंग प्रोसीजर के मुताबिक एयरक्राफ्ट को हर सूरत रनवे से 4.3 नॉटिकल माइल के अंदर रहना पड़ता है, जबकि एयर ब्लू 202 के पायलट्स की जानिब से बनाए गए वे पॉइंट्स इस प्रोटेक्टेड एयर स्पेस से काफ़ी बाहर वाक़ होते हैं, जो कि मार्गला हिल के एन ऊपर होते हैं। 4:39 और 32 सेकंड पर एयरक्राफ्ट 2300 फीट की बुलंदी पर हेडिंग 352 मेंटेन करते हुए रनवे सेंटर लाइन से 3.5 नॉटिकल माइल दूर जा चुका होता है, जब पायलट की जानिब से एयरक्राफ्ट फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हेडिंग 300 फीट की जाती है। इससे एयरक्राफ्ट लेफ्ट टर्न करते हुए हेडिंग 300 पर फ्लाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर दोबारा ATC की जानिब से कंफर्म किया जाता है कि क्या आप रनवे से विजुअल हैं, तो दोबारा पायलट गलत बयानी से काम लेते हुए कहते हैं कि हाँ हम विजुअल हैं। 4:39 और 43 सेकंड पर पायलट की जानिब से नेव मोड एक्टिवेट किया जाता है और एयरक्राफ्ट PBD 11 की जानिब फ्लाई करना शुरू कर देता है। PBD 11 वही पॉइंट है जो कि फर्स्ट अफसर ने कैप्टन के कहने पर फीड किया था। अप्रोच कंट्रोलर की जानिब से इंटरवीन करने पर टावर कंट्रोलर पायलट को लेफ्ट टर्न करने का कहता है। बाय दिस टाइम पायलट को हालात की संगीनी का अंदाजा हो चुका होता है और फ्रस्ट्रेशन और परेशानी की हालत में वो हेडिंग नॉब को 086 पर करता है ताकि एयरक्राफ्ट जल्दी से लेफ्ट टर्न कर सके, लेकिन वो भूल चुका होता है कि एयरक्राफ्ट अभी तक हेडिंग मोड के बजाय नेव मोड पर फ्लाई कर रहा होता है। लिहाजा एयरक्राफ्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से हेडिंग 086 मेंटेन करने की खातिर लेफ्ट टर्न के बजाय राइट टर्न करता है। इस दौरान कंप्यूटर की जानिब से मुतअद्दिद बार पायलट को टेरेन अहेड की वार्निंग भी मिलती है। पायलट को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो एयरक्राफ्ट को नेव मोड से हेडिंग मोड पर करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। फर्स्ट ऑफिसर की जानिब से मुतअद्दिद दफा कैप्टन को पुल अप करने का मशवरा भी दिया जाता है, लेकिन घबराहट और परेशानी में कुछ भी सूदमंद साबित नहीं होता और वो एयरक्राफ्ट को उल्टी सीधी इंस्ट्रक्शंस देता चला जाता है।
एयरक्राफ्ट का आल्टीट्यूड बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाता है। 4:41 और 6 सेकंड पर फर्स्ट अफसर को आखिरी बार ये कहते हुए सुना गया, वी आर गोइंग डाउन सर, हम नीचे जा रहे हैं। और एयरक्राफ्ट मार्गला हिल से टकरा जाता है और यूं प्रोसीजर्स की वायलेशंस और हद से ज्यादा खुद एतमादी बहुत सी हंसती बसती जिंदगियां तबाह कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो तमाम जहां बहक होने वाले अफराद को अपनी जवारे रहमत में जगह दे और तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, आमीन। इस हादसे की तहकीकात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से की गई। इस्लामाबाद में खराब मौसम के साथ साथ कॉकपिट क्रू की जानिब से प्रोसीजर्स की वॉलेशन और लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इस हादसे का सबब बने। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इस हादसे के बारे में मजीद डिटेल्स जानना चाहता है तो इसकी मुकम्मल रिपोर्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल की सूरत में मौजूद है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।